पाठ 17 पोंगल का त्योहार। आज पोंगल का त्योहार है। सवेरे से ही सारे गांव में उत्साह का माहौल है। गांव में कच्चे पक्के सभी घर हंसते से लग रहे हैं। सबके चेहरों पर उमंग और मस्ती है। लाजम्मा बीमारी के बावजूद तेजी से भागा जा रहा है। गली के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ तक कि देर तक सोने वाला माधवन भी आज भोर होते ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर इतरा रहा है। और फिर इतराए भी क्यों ना, पोंगल का त्योहार होता ही कुछ ऐसा है। यहाँ तमिलनाडु में तो यह त्योहार 3 दिनों तक चलता है। आज पोंगल का पहला दिन है। माँ ने सवेरे उठते ही आंगन को लीपा। मैं और वेंकटेश सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। माँ मंद मंद मुस्कुराकर इशारे से बाहर जाने को कहती है, पर वेंकटेश ठहरा जिद्दी। वह माँ से पूछता है, माँ आज कौन सा पोंगल है? भोगी पोंगल, माँ ने फूल चुनते हुए कहा। माँ आज किसकी पूजा की जाती है? भगवान इंद्र की। माँ ने सारा घर साफ करके फूलों से सजाया। फिर दादी जी ने हम सभी बच्चों के साथ मिलकर घर का कबाड़ बाहर आंगन में इकट्ठा किया। दोपहर होते ही दादी जी हम सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे चल दिए। सभी घरों से बड़े बूढ़े, बच्चे जवान तथा आदमी औरतों के झुंड नदी की ओर जा रहे हैं। सभी जल्दी पहुंचने की होड़ में हैं। रास्ते में चलते चलते भी माधवन की बातों की रेल रुकने का नाम ही नहीं लेती। दादाजी, आज के दिन हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? माधवन, प्रश्न तो तुमने अच्छा पूछा है। क्यों भाई, तुम सब बच्चों में से इसका उत्तर कौन देगा? दादी जी ने कहा। हम सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सच में इस ओर तो कभी ध्यान ही नहीं गया था, पर अब कर भी क्या सकते हैं। माधवन हमेशा ही बाजी मार लेता है। आखिर दादाजी अपने पोपले मुंह को गोल बनाते हुए बोले, इंद्र देवताओं के राजा हैं। खेतों में फसलें तभी तो लहराएंगी जब इंद्र देवता समय पर वर्षा करेंगे। आज हम उन्हीं को धन्यवाद देते हैं। नदी पर सभी लोगों ने स्नान करके इंद्र देवता से अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना की। बहनों ने अपने भाइयों के मंगल के लिए भी प्रार्थना की। घर आने पर दादाजी ने हम सभी को नए वस्त्र पहनने को दिए। दादी जी द्वारा बनाए गए चावल के स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध आते ही सब उछलते कूदते रसोई की ओर भागे। शोभनम तो वैसे ही पेटू है। झट धक्का मुक्की करके सबसे पहले आसन पर बैठ गया। क्यों दादी, आज नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई है ना? नहीं रे, आज तो नहीं बनाई, पर कल तेरे लिए जरूर बनाऊंगी। बस फिर क्या था, हम सब ने खूब पेट भरकर पकवान खाए। शाम को गांव की चौपाल पर इकट्ठे होकर सभी स्त्री पुरुषों व बच्चों ने घेरा बनाया और आग के चारों ओर खूब नृत्य किया। सभी घरों के फालतू सामानों को इकट्ठा करके यह आग जलाई गई। रात में सब थक हार कर सो गए। तब मैं भी माँ की गोद में दुबक कर कहानी सुनते सुनते सो गया। भोर होते ही चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर जब उन्नीदी आंखों से मैं आंगन में आया तो ज्वार के ताजे बीज आंगन में बिखरे पड़े थे। ये क्या है दादी जी? ताजे बीज? आज सूर्य पोंगल है। आज सूर्य देवता की पूजा होगी, क्योंकि हमारी फसलों को सूर्य देवता ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। आज के दिन खेतों में बीज बोए जाएंगे। इससे नया धान पैदा होगा। आज तुम्हारी माँ कांसे के बर्तन में नए चावल, ज्वार, दूध और मक्खन से स्वादिष्ट खीर तैयार करेंगी। ये खीर पहले सूर्य देवता को चढ़ाएंगे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे और फिर अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों के घर मिठाई बांटने तथा पोंगल की बधाई देने चलेंगे। अच्छा दादाजी, आप जब बच्चे थे तब पोंगल पर क्या करते थे? दादाजी फिर अपने पोपले मुंह को गोल बनाकर हो कर हंस पड़े। मुझे तो पोंगल का तीसरा अर्थात अंतिम दिन खूब पसंद था। इसे कहते हैं मट्टू पोंगल। यह दिन पशुओं की पूजा का दिन है। इस दिन हम सभी अपने अपने गाय बैलों को घंटियों, फूलों की मालाओं और कुमकुम के टीके से सजाते थे। सब में ये होड़ लगती थी कि किसके जानवर सबसे सुंदर लगते हैं। पशुओं की पूजा किस लिए दादाजी?
क्या वे भी भगवान हैं? इतना भी नहीं जानता? पशु ना हो तो फसल कैसे होगी? पशु ही तो हमारे जीवन के आधार हैं। तुम ही बताओ, यदि ये श्यामा गाय ना होती तो तुम्हारे लिए दूध, दही और मक्खन कहाँ से आता? हाँ दादाजी, ये बात तो है। हमारी पुस्तक में भी लिखा है कि देवता भी गाय को पूजते थे। इसीलिए तो पोंगल त्योहार के अंतिम दिन पशु पूजा होती है। पशुओं को केले और उनकी मनपसंद चीजें खिलाई जाती है। यहाँ तक कि चिड़ियों और जीव जंतुओं के लिए भी खुले में भोजन बिखेर दिया जाता है। क्या तुम्हें पता है कि इस त्योहार का सबसे रंगीला क्षण कौन सा है? जाली कट्टू। बिल्कुल सही बताया। दादाजी, क्या मैं भी जाली कट्टू में भाग ले सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो। इसमें तो केवल जवान लड़के ही भाग ले सकते हैं। पारंपरिक तौर पर इसमें बैल के सींगों पर रुपयों की मालाओं को बांध दिया जाता है और फिर लड़के उन रुपयों की मालाओं को सींगों से निकालने की कोशिश करते हैं। बैल हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें काबू में लाना मुश्किल होता है। जो युवक रुपयों की माला निकाल लेता है वही गांव का हीरो बन जाता है। बड़ा होकर मैं यह प्रतियोगिता जरूर जीतूंगा। ऐसा निश्चय कर मैं मित्रों के साथ बाहर निकल गया।